चलिए इतना चीज हम लोग को जानना है आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है ना। जिस चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक दिया है, इस चैप्टर में हम लोग को कंटेंट हम लोग को 8 दिया है, ठीक है ना। 8 कंटेंट में हम लोग को दिया है। आपका पहला जो कंटेंट है यानी चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। अब हम लोग को उसका जो कंटेंट दिया ना, कहता है दिया है आपको बुक में कि व्हाट इन द चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है। पहला जो टॉपिक है हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में यौन प्रजनन। दूसरा दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन प्रणाली। देखिए सिस्टम का मतलब होता है हम लोग को क्या होता है? प्रणाली। और रिप्रोडक्टिव मतलब होता है बाबू हम लोग को प्रजनन, और मेल मतलब होता है पुरुष। समझ में आ रहा ना? उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन प्रणाली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, भ्रूण का विकास क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, बेबी के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र कैसे होता है। उसके बाद आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी की संरचना। ये चीज हम लोग को बारे में जानना है। इस चैप्टर में इतना कंटेंट दिया है। इसका कुछ वर्ड मीनिंग दिया है, कुछ ही टॉपिक का ये वर्ड मीनिंग है, पूरे टॉपिक का वर्ड मीनिंग नहीं है। यानी आप इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का ये वर्ड मीनिंग जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे वर्ड मीनिंग आएगा, लिखवाते जाएंगे। ओके, आया समझ में ना? यस सर। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक प्रजनन। जाइगोट को हम लोग बोलते हैं यूगमनज, ठीक है। यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल मतलब होता है उभयलिंग व्यक्तियों, ठीक है। उसके बाद यह है हर्माफ्रोडिटिक्स और बाइसेक्सुअल, इसको बोलते हैं हम लोग उभयलिंग। उसके बाद दिया है कि अर्थवर्म मतलब होता है केचुआ, लाइक लिचेस मतलब होता है जो, इंडोक्राइनिस होता है हम लोग को, इंडोक्राइनिस होता है आपको बताते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इससे रिलेटेड हम लोग को इतना टॉपिक जानना है। तो पहले आपके चैप्टर में क्या क्या दिया है इससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। सब लोग अपना अपना हाइलाइटर पेन लेकर आए हैं ना? यस सर। चलिए ओके, तो इसको हम इरेज करें अब। यस सर। सब लोग अपना अपना हाइलाइटर पेन निकाल कर रखेंगे। आपके बुक में दिया है कि सब लोग अपना अपना बुक ओपन कर ले। हो गया? कर रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कर रहा है कि पहले से मौजूद व्यक्तियों में नए व्यक्ति का उत्पादन प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपका कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, यानी आपको प्रजनन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? रिप्रोडक्शन प्रजनन का डिफिनेशन क्या बताना है? कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्या होगा? रिप्रोडक्शन। यानी पहले से मौजूद व्यक्तियों में नए व्यक्तियों का उत्पादन करना क्या कहलाता है बेटा? हम लोग को प्रजनन कहलाता है। ओके, ये आप लोग का एक हाईलाइट कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन एक बन गया कि व्हाट इज हम लोग को रिप्रोडक्शन। या एक और इसमें डिफिनेशन दिया है, कह रहा है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पेसीज। सम स्पेसीज का मतलब होता है कि जो कुछ प्रजाति होता है, पीढ़ी होता है, उससे रिलेटेड हम लोग जानना है। कह रहा है कि प्रजनन की वह प्रजाति की व्यक्तियों की नई पीढ़ी का उत्पादन करना क्या कहलाता है? हम लोग को रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कोई प्रजनन, जैसे मेल और फीमेल जब आपस में अभिक्रिया करता है, चाहे जो भी करता है, तो एक नए बच्चे का निर्माण करता है, नहीं करता है ना, तो इसमें न्यू जनरेशन का निर्माण होता है। उसके बाद आपका टॉपिक दिया है कि इट इज वन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो हम लोग को एक मूलभूत मतलब हम लोग को एक विशेषताएं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने का,
इट इन्वॉल्व्स ऑफ द ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल वन द जनरेशन पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और आपको बताए थे कल जेनेटिक के बारे में बताए थे, जिसको अनुवांशिकता हम लोग बोलते हैं, बताए थे ना कल आप लोग को। अनुवांशिकता में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति का अगर कोई चीज है उससे दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश करता है, उसके बाल बच्चा में प्रवेश करता है। मान लीजिए कोई आपको बीमारी है, तो अगर आपका बाल बच्चा भी होगा तो वो बीमारी आपको बाल बच्चा में भी ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि देयर आर द टू बेसिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा कि रिप्रोडक्शन की दो बेसिक टाइप होता है, दो प्रकार होते हैं। पहला दिया है कि एसेक्सुअल एंड दूसरा दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम लोग को दिया है हम अलैंगिक प्रजनन क्या होता है और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपसे कोई पूछेंगे कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन बाय द सिंगल पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म विदाउट द रिप्रोडक्शन गैमेट्स। कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन एक जनक या जीव द्वारा बिना युग्मन उत्पन्न किए जाने वाला प्रजनन है। इन दिस रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स इज द नीड टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है कि इस जनन में एक नए जीव के निर्माण के लिए केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है। जैसे सम एग्जाम्पल आपका दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव। दूसरा एग्जाम्पल दिया है एमीबा और बैक्टीरिया। इसमें एक ही माता पिता की संलग्न से ये बनता है। सेकेंड दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक लैंगिक प्रजनन। यानी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ में आ गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन आपका क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन बाय ए सिंगल पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म विदाउट द प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। In this reproduction only one parent is needed from the new individual is called क्या होगा asexual reproduction। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल नंबर सेकंड एमीबा और बैक्टीरिया। ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरा हम लोग को टॉपिक दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है। कह रहा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। कह रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता है। इन दिस द रिप्रोडक्शन द गेमेट आर द प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। कह रहा कि जब जैसे ही इसमें बनता है तो एक युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक में निर्माण करने के बाद एक नई प्रजातियों का निर्माण हो जाता है। जैसे आपका दिया है रेप्टिल्स, ह्यूमन, इटीसी। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि हम लोग को अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है बाबू, दोनों में बीच का अंतर क्या होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को देखना है कि ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि इसको प्रजनन करने के लिए केवल एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। नो गेमेट्स आर द प्रोड्यूस, इनमें कोई गेमेट की आवश्यकता नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओक्यू टेक प्लेस इन द बैक्टीरिया, अमीबा, सम अदर द माइक्रोब्स। ओके, दूसरा दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि टू पेरेंट्स द इन्वॉल्व इन दिस द प्रोडक्शन। कह रहा है कि जब तक इसमें दो मेल और फीमेल नहीं निर्माण संलग्न नहीं करेंगे तब तक कोई न्यू व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। गेमेट्स आर द प्रोड्यूस, इसमें गेमेट की आवश्यकता पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओक्यूर द रिप्रोड्यूस ह्यूमन, बर्ड्स एंड अदर हायर एनिमल। जितने भी बड़े बड़े जानवर होता है, बड़े बड़े मेल फीमेल होता है, उसमें बिना इसे प्राप्त नहीं होता है। अब कह रहा है कि हम लोग को दिया है टॉपिक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी पशुओं में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। इस टॉपिक का जो नाम होगा हम लोग को, अब जो टॉपिक आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कह रहा है कि पशुओं में लैंगिक प्रजनन, पशुओं में लैंगिक प्रजनन, यानी हम लोग को पशुओं में कैसे लैंगिक प्रजनन होता है। कह रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन बोथ इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि जो लैंगिक प्रजनन होता है ना, उसमें दोनों होता है। एक होता है बाबू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बनी हम लोग को यूनिसेलुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ए न्यू इंडिविजुअल बाय फ्यूजन द टू गेमेट्स। कह रहा है कि जब तक ये टू गेमेट्स का निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग कोई न्यू इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। गेमेट्स आर द प्रोड्यूस बाय द मेल एंड फीमेल। कह रहा है कि गेमेट्स कब बनता है, जब मेल और फीमेल आपस में विक्रिया करता है तब बनता है। मेल
मेल रिप्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल रिप्रोड्यूस एग। कह रहा है कि मेल के द्वारा शुक्राणु निकलता है और फीमेल के द्वारा हम लोग को अंडा निकलता है। When these gametes fuse they the zygote, जैसे ये दोनों गेमेट मिलेगा, जैसे ये फ्यूज करेगा, जैसे दोनों आपस में विक्रिया करेगा तो तुरंत हम लोग को गेमेट के निर्माण हो जाएगा। Which later on the develops into new individual, उसके बाद क्या होगा, कोई नया एक बच्चा का निर्माण हो जाएगा। आपका इसमें दिया है ए नंबर टॉपिक, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का एक नंबर जो टॉपिक दिया है ए नंबर, उस टॉपिक के नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अर्थात इसका हिंदी होगा एक कोशिकीय जीव में लैंगिक प्रजनन। एक कोशिकीय जीव में लैंगिक प्रजनन। अब कह रहा है कि बताइए कि एक कोशिकीय जीव में कैसे लैंगिक प्रजनन होता है। कह रहा है कि फॉरमोस्ट यूनिलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होता है। रिप्रोडक्शन इज ए सिंपल मैटर सेल द डुप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज द रिप्लीकेशन। कह रहा है कि कुछ रिप्रोडक्शन के कुछ पदार्थ ऐसे होता है जो सेल उसका डुप्लीकेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लीकेशन कहते हैं। दैट इज ऑल डिवीजन। कह रहा है कि जितने उसमें जो भाग लेते हैं इन मोनोसाइट्स द टू इंडिविजुअल टेकिंग पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द सिंपल शेप एंड साइज। कह रहा है कि जो मोनोसाइट होता है उसमें टू इंडिविजुअल होता है, टू व्यक्ति होता है, जिसका पार्ट हम लोग क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका साइज और आकार दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर कह रहा है कि प्लाज्मामोडियम, मलेरिया, पैरासिट द टू इंडिविजुअल टेकिंग पार्ट ऑफ द डिसिमिलर एंड शेप साइज। ठीक है ना। कह रहा है कि जैसे इसमें मलेरिया हो गया, आपका पैरासिट हो गया, ये टू इंडिविजुअल होता है। ठीक है ना। इसका जो आकार होता है दोनों का डिसिमिलर होता है, यानी अलग अलग होता है। इन द प्रोटोजोआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओक्यूर बाय द सिग्मेनिंग एंड द कंजक्शन। उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जो हम लोग को सिग्निमिशन और कंजक्शन होता है। सेकेंड दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपका बी नंबर इसमें टॉपिक दे रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नो सर। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना है। ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक प्रजनन। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। कह रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज दैट द सेपरेट मेल एंड फीमेल। कह रहा है कि जिसमें बहुकोशिकीय जीव होता है, इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, अपना अपना सेपरेट रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अपना अपना अलग अलग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंग व्यक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उभयलिंग। अब आपसे कोई पूछेंगे यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल क्या होता है, उभयलिंग व्यक्ति क्या होता है, तो बताना है कि द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज दैट हैव द सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड, क्या होगा बेटा, हम लोग को यूनिसेलुलर इंडिविजुअल, जिसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। इसको आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा। अब आप यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। ठीक है बाबू। सेकेंड आपका जो दिया है, कह रहा कि स्पीसीज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स विदिन द सम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, कह रहा कि हर्माफ्रोडिटिस या बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडिटिस या बाइसेक्सुअल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम लोग उभयलिंग। कह रहा कि एक ही जीव में नर और मादा दोनों युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम प्रजातियों को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर उभयलिंग एक व्यक्ति हो रहा है यानी इंडिविजुअल, हम लोग को यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल, और एक हो रहा है हम लोग को बाइसेक्सुअल। ठीक है ना।
अब आपका दिया जैसे एग्जांपल में दिया है यूनिसेक्सुअल का ह्यूमंस हो गया, रिपेटल्स हो गया, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया। एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल का दिया है कि अर्थवर्म हो गया, लिचेज हो गया, ईटीसी। आया समझ में बाबू? यानी हम लोग को बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही में दोनों मादा, नर और मादा दिया। जैसे हम लोग को अर्थवर्म हो गया, जैसे केचुआ हो गया, वो खुद का रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल उसी में रहता है। उसी तरह हम लोग का हो गया जोंक, दोनों देखो जोंक दोनों तरफ से करता है ना, तो उसमें दोनों तरफ से हम लोग क्या होता है, मेल और फीमेल उपस्थित रहता है। उसके लिए कोई अलग से फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, मेल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपका दिया हम लोग का हेडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में ये हम लोग को दो टॉपिक्स है। उसके बाद अब दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, मनुष्य में प्रजनन प्रणाली, मनुष्यों में प्रजनन प्रणाली, मनुष्यों में प्रजनन प्रणाली क्या होता है, लिख लीजिएगा इसको। मनुष्य में प्रजनन प्रणाली क्या होता है? और मेरा वाटर बोतल दो ना। मनुष्य में प्रजनन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में जानना है। करा है कि ह्यूमन स्पेसीज a lot of system in their body, जो हम लोग को ह्यूमन में कुछ पैसेज होता है जो बॉडी से रिलेटेड हम लोग को जानना है, सिस्टम होता है। इस सिस्टम परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, करा कि प्रत्येक सिस्टम का एक कुछ अपना अपना विशिष्ट गुण होता है। ऑल दिस सिस्टम हैव इन द कैरिंग आउट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, सभी सिस्टम को एक अपना केयरिंग करने का मेटाबॉलिज्म होता है। करा कि द सिस्टम विच द हेल्प इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम, करा कि जिस सिस्टम के द्वारा जो प्रोडक्शन की हमको मदद करती है, जिसमें प्रोडक्शन की मदद करती है, यानी रिप्रोडक्शन की मदद करती है, उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, यानी जिसको हम लोग प्रजनन प्रणाली कहते हैं हिंदी में। इसको आप लिख लीजिएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन सिस्टम। यहां से लेकर आपको डिफिनेशन होगा कि द सिस्टम विच द हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन सिस्टम। आया समझ में? यस सर। इट इज ऑफ टू टाइप्स इन द ह्यूमन, कह रहा कि इसमें दो प्रकार के होता है मनुष्य में। कह रहा पहला दिया है कि पेरेंट्स इन मेल, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद दिया है एंड प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी दो चीजें होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम में। एक कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा कह रहा है बेटा हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस डेवलप एंड द फंक्शन और द कंट्रोल सेंटर द केमिकल कॉल्ड द हार्मोन्स। अब देखिए कह रहा है कि हार्मोन्स होता क्या है, कि जैसे हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव में, शरीर में डेवलप करता है, तो उसके लिए कुछ रासायनिक फंक्शन कार्य करता है, रासायनिक फंक्शनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज हार्मोन्स, पूछ सकता है ना आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज हार्मोन। तो आपको बताना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन डेवलप एंड द फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन केमिकल्स आर कॉल्ड, क्या होगा, हार्मोन्स। दैट इज कह रहा है कि विच आर द प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कह रहा है कि उस स्थिति में हम लोग को क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम द फंक्शनल ओनली आफ्टर अटेंडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। कह रहा है कि ये जो ऑर्गन जो डेवलप करता है वो केवल किस लिए डेवलप करता है, हम लोग को सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए करता है। ओके, समझ में आ गया? कह रहा है कि इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटेंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द एज ऑफ 13-15 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर दो बात इसमें झोल दे दिया। अगर गवर्नमेंट वाले बुक को पढ़ाया जाता है
तो गवर्नमेंट बुक में कह रहा है कि मेल को 11 से लेकर 13 साल के बीच में क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम उत्पन्न हो जाता है, यानी वो प्रजनन करने की क्षमता 11 से लेकर 13 वर्ष के एज में दे देता है। लेकिन ये अगर हम लोग देखते हैं जो प्राइवेट पब्लिकेशन के जो बुक देता है उसमें दे दिया है 13 से 15 वर्ष के, यानी जो लड़का होता है, यानी जो लड़का हम लोग को होता है, जो पुरुष जो व्यक्ति होता है उसको यौन शोषण, यानी उसको हम लोग को क्या बोला जाता है, जिसको प्रजनन करने की क्षमता जो हो जाता है 13 से 15 साल के, ये प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग दिया है। और वही जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देता है, गवर्नमेंट के बुक के अकॉर्डिंग देता है, उसमें दे देता है 11 से लेकर 13 साल की एज में। क्योंकि आपके पहले वाला जो बैच में फिलहाल में पढ़ाया हिंदी मीडियम में, उसमें भी आपको दिया था 11 से लेकर 13 वर्ष के एज में, मतलब मेल जो क्या होता है उससे स्पर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है। आ रहा समझ में ना, ताकि वो किसी को प्रजनन करने की क्षमता उसके पास उत्पन्न हो जाता है। करा कि इन द फीमेल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन, करा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, यानी मनुष्य जो हम लोग का जो महिला के जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी द 11 से 12 साल के। कह रहा कि जो फीमेल जो होती है वो 11 से 12 साल के एज में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए उत्पन्न हो जाती है, यानी उसको सेक्सुअल करने की क्षमता 11 से लेकर 12 साल के एज में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा ये बुक के अकॉर्डिंग माना गया है, होता भी है, लेकिन इस एज में करना भी बिल्कुल गलत होता है। आया समझ में ना। अब दिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक में जो फिगर दिया है वो थोड़ा दूसरा फिगर दे दिया है। आप इस फिगर को एक बार देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा ना। इस फिगर को आप लोग देखिएगा, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव, जबकि फिगर में बुक में दे दिया है ये वाला देख लीजिए, जबकि ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। समझ में आ रहा ना, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ फिगर में देना चाहिए, ठीक है ना। अब आप लोग अगर किसी के पास एनसीईआरटी के बुक है तो आप देख सकते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला दिया है बेटा आपको टेस्टिस। अब टेस्टिस होता क्या है, अब आपको मैं दिखाऊंगा, मोबाइल से दिखाना पड़ेगा कि टेस्टिस होता क्या है। इसमें जो आपको ये जो गोल जो हिस्सा है, ये गोल जो सर्किल में दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टी। समझ में आ रहा, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टी। और टेस्टी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू ब्रीसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीसर। टेस्टी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रीसर। हम लिखवा देते हैं इसका। अब हम लोग जो हेडिंग होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। अगर आप लोग को जहां से भी नहीं समझ में आएगा वहां तुरंत क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। बोलो, सब बोलो, समझ में आ रहा है ना। यस सर। हाँ, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नो सर। चलिए, तो अब हम लोग को जो दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग का पहला दिया है इसमें ब्रीसर, यानी दिया है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है कि पुरुष जनन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है। जो पहला आपका जो टॉपिक दिया है टेस्टिस, पहला क्या दिया बेटा आपको, टेस्टिस। टेस्टिस मतलब होता है बेटा हम लोग को ब्रीसर। क्या होता है बाबू, ब्रीसर। आप थोड़ा एनसीईआरटी के बुक दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है, इसमें आपको दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, और ये इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, और इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसी के द्वारा इसमें स्पर्म निकलता है, और इस माध्यम के द्वारा हम लोग पेनिस माध्यम के द्वारा स्पर्म बाहर आ जाता है। ये सब इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। समझ में आ रहा ना, इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं। कह रहा है टेस्टिस अब होता क्या है, कह रहा है कि टेस्टिस आर 2 इन नंबर्स ए पेयर। टेस्टी के जो संख्या होता है वो 2 होता है, दो जो सर्किल होता है वो हम लोग क्या होता है, वही टेस्टिस होता है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए कह रहा है कि दीज आर पेरेंट्स इन द स्क्रोटल सैक। कह रहा है कि इसमें जो हम लोग जो टेस्टिस होता है
इसमें प्रेजेंट स्क्रोटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडकोश थैली। क्या बोलते हैं? अंडकोश। स्क्रोटल सैक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंडकोश थैली। इसका जो हम लोग को सेकेंड जो वर्ड मीनिंग है स्क्रोटल सैक, हम लोग बोलते हैं अंडकोश थैली। क्या बोलते हैं? अंडकोश थैली। देखिए हम लोग का शरीर के बारे में पढ़ना एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर के बारे में अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर पैसा कितना कमा रहा है। डॉक्टर इसलिए पैसा कमा रहा है क्योंकि हम लोग को जो शरीर का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन जो बना है प्रत्येक वर्क के लिए बना हुआ है। किस ऑर्गन का वर्क कहाँ है, किस ऑर्गन का वर्क कहाँ है, उसी के लिए बनाया गया। तो हम लोग अपने बॉडी के बारे में जानने में कोई संकोच ना है, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग को बीमार पड़ते रहेंगे। इसलिए हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। और हम लोग का जो शरीर है करोड़ों में एक है। हम लोग करोड़ों रुपए पे बेच नहीं सकते शरीर को, समझा? हर चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन शरीर को ना खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। आपकी एक लीवर फंक्शन डैमेज होता है तो लीवर फंक्शन अगर चेंज अगर होता है तो कम से कम 20 30 40 लाख में लीवर फंक्शन चेंज होता है। वो भी मिलेगा तब चेंज होगा, नहीं मिलेगा तो आपका राम राम सत्य है। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए हम लोग को बॉडी के बारे में जानना एकदम जरूरी है। इसलिए आपको अभी से ही बताना स्टार्ट कर दिए। अभी जैसे आप जाइएगा 11th 12th 10th में जैसे आप जाइएगा उस तरह से आपको बहुत आगे मिलते जाएगा एक्सप्लेन, इसके बारे में आपको जानते जाना है। अब देखिए इसके बारे में दे रहा है, अब जैसे 12th में जाइएगा तो इसके बारे में एगो इतना बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर में और ज्यादा डिटेल्स पढ़ना। अभी तो आपको छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बारे में आदमी पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे आप बड़ा डेवलप हो गएगा तो उससे और ज्यादा बारे में पढ़ना है। क्योंकि डॉक्टर तभी बनता है जब शरीर के बारे में पढ़ता है, तभी डॉक्टर। अभी आप सुने होंगे कि एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था यूट्यूब से देखकर, तब तक लोग मर गया व्यक्ति, ठीक है ना? तो उस टाइप का डॉक्टर नहीं बनना है, समझ है ना? हाँ, उस टाइप का डॉक्टर नहीं बनना है, ताकि किसी को जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है। तो पढ़ के डॉक्टर बनना है, यूट्यूब से देख कर डॉक्टर नहीं बनना है। अभी तक देखिए उस पर बहुत ज्यादा रील्स बना रहा है सब लड़का, छोटे छोटे लड़का सब रील्स जो बनाता है उसको बहुत बना रहा है। झूठ मूठ के एगो पेशेंट बन जाता है, एगो डॉक्टर बन जाता है और लेकर जाता है ऑपरेशन रूम में और उसको लेके क्या करेगा, झूठे मूठे के चीर फाड़ करेगा। और जैसे यूट्यूब से देखेगा पहले वो पेशेंट उठ के भाग जाएगा, समझ आ रहा? अब जाके पूरा मार्केट में लगे कि डॉक्टर हमको क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से देख कर ऑपरेशन कर रहे हैं, इनसे बात नहीं कराना है, तो उनका मार्केटिंग डाउन हो गया। तो इसलिए कभी भी हम लोग को इसके बारे में, शरीर के बारे में पढ़ना कतई गलत ना है। तो अच्छा से हम लोग को शरीर के बारे में पढ़ना है और जानना है, समझ में आना? तो अब हम लोग को दिया है स्क्रोटल जो सैक होता है, यानी जो अंडकोश थैली होता है, जो स्फेरिकल दो गोल गोल जो मेल में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक बोलते हैं, जिसको हम लोग अंडकोश थैली कहते हैं। और ये 2 जोड़ा होता है, ये यानी सॉरी 1 जोड़ा होता है, ठीक है ना? 1 पेयर होता है। कह रहा है कि टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गेमेट और स्पर्म। कह रहा है कि टेस्टिस के द्वारा मेल हम लोग को क्या देता है, गेमेट और स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? फिर कह रहा है सेकंड दिया है स्क्रोटल सैक। अब होता क्या है, कह रहा है कि द टेस्टिस आर द सिचुएटेड इन द सैक ऑफ द स्किन कॉल्ड ऑफ द स्क्रोटल का। कह रहा है कि जो टेस्टिस जो सिचुएटेड होता है वो किसमें, स्किन में क्या होता है बाबू, सिचुएटेड होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, स्क्रोटल सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडकोश कहते हैं। जैसे आप देखिए, आपको मैं मोबाइल में ही दिखा देता हूं, इसका जो टेस्टिस जो होता है वो कैसे आपको इसी में सेक्रेट है। देखिए ये जो टेस्टी है, ये जो टेस्टी दिख रहा है ना, इसके जो साइड में जो स्किन है इसी में ये सिचुएटेड होता है। आया समझ में ना? अभी देखिए ये ब्लैडर क्या होता है, सेमियल वैक्सेल्स क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है। देखिए प्रोटेस्ट जो होता है ना, प्रोटेस्ट ग्लैंड बहुत जल्दी खराब होता है। अगर इसको खराब हो जाने से ना आपकी सारी जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो आपकी खत्म हो सकती है। और इसके आगे जाके पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। जैसे आप जाइएगा 10th में तो उसमें और आपसे डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद आपको दिया है कि एपिडाइमिक्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अधिवृषण। तीसरा दिया है
इपिडाइमिस। इपिडाइडिमिस जिसको हम लोग बोलते हैं अधिविरेचर। करा कि द साइट वेयर ऑफ द स्पर्म आर द ओरिजिनल स्टोर इन द कॉल इपिडाइमिस। करा कि जिस जहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग इपिडाइडिमिक्स। ठीक है ना बाबू? क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको? इपिडाइडिमिक्स। अब कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस। देखिए वास्ट डिफरेंस भी हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत जरूरी होता है। वास्ट डिफरेंस क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को हम लोग वास्ट डिफरेंस ही कहते हैं। कह रहा है कि दिस इज द स्ट्रेट ट्यूब। ये जो ट्यूब होता है ये सीधा ट्यूब होता है, अबाउट द 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लॉन्ग जो ये मतलब जो हम लोग को वास्ट डिफरेंस होता है उससे 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। विच द कैरी स्पर्म ऑफ द यूरेथ्रा। वो क्या करता है कि यूरेथ्रा से क्या करता है? वो स्पर्म को क्या करता है? ढोने का कार्य करता है, ले जाने की कार्य करता है। मोस्ट ऑफ द स्पर्म आर द स्टोर इन द वास्ट डिफरेंस। कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? स्पर्म को ले जाना होता है। उसके बाद दिया है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग होता क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। करा कि दिस ट्यूब कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। करा कि ब्लैडर से हम लोग को ये जो ट्यूब के माध्यम से यूरिन को क्या किया जाता है? कैरी करता है। एज वेल द स्पर्म फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस थ्रू द पेनिस। करा कि उस स्थिति में वास्ट डिफरेंस के द्वारा हम लोग पेनिस में आता है और वो स्पर्म निकल जाता है उससे। अब दिया है कि पेनिस। पेनिस का मतलब होता है बेटा हम लोग को लिंग। पेनिस का मतलब क्या होता है? लिंग। पेनिस का मतलब होता है हम लोग को लिंग। लिंग क्या होता है? कह रहा है कि पेनिस इज द इंसर्टेड इनटू विजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर द इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म। कह रहा है जो पेनिस, दिखाना बुक दिखाना। हाँ, ये जो हम लोग का जो पेनिस है इसका काम ये होता है कि फीमेल में स्पर्म को पहुंचाना। ये जो हम लोग को ये पेनिस है, इस पेनिस से माध्यम के द्वारा देखिए यही में हम लोग का वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस यही है। ये 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके माध्यम से क्या होता है? इसमें यूरिन का भी बाहर निकालना होता है और उसी के माध्यम से इसमें स्पर्म का भी बाहर निकालकर ये हम लोग को एक प्रकार के इंजेक्शन का ये कार्य कर देता है, जो फीमेल में हम लोग को स्पर्म को पहुंचाया जाता है। फिर कह रहा है कि इट इज द यूज टू द इंजेक्ट स्पर्म इनटू द बॉडीज ऑफ द फीमेल। उसके बाद क्या करता है? इसका जो हम लोग जो पेनिस का जो यूज करते हैं स्पर्म को हम लोग फीमेल बॉडी में पहुंचाने का यूज करते हैं। ओके। अब दिया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। कह रहा है कि पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अगर कोई दिक्कत है तो पूछे। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग जो दिया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। कहा कि पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण, पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण, यानी हम लोग कैसे पता चलेगा पुरुष में कि ये तो पता चल जा रहा है, लेकिन हम लोग कैसे विदाउट ये सब देखे हुए कैसे पता कर सकते हैं कि पुरुष में हम लोग को यौन लक्षण कैसे निकल रहा है, किस तरह से हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? इस चीजों को हम लोग को जानना है। करा है कि ड्यूरिंग द एज बिटवीन 13-15 ईयर्स, करा कि जैसे मेल का 13 से 15 का होते हैं, द मेल स्टार्ट एट द
attain sexual maturity and the certain change occur due to the hormonal action। कह रहा है कि उस स्थिति में वो मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए हो जाते हैं और उसमें हार्मोन का क्या चेंज होने का हो जाता है। कह रहा है कि पब्लिक हेयर स्टार्ट टू द अपीयर दैट इज हेयर ऑन द फेस। कह रहा है कि पहला तो आपको पता चल गया कि यानी जब उस लड़का के एज 13 से 15 साल के हो जाएगा तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये खुद से पहचानने का तरीका है। जैसे माता पिता कैसे अपने बाल बच्चों को पहचान लेता है, इससे पता चल जाता है उनको एज को देखकर। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का ही है, वो 13 से 14 साल की एज में हो गया, तो उसके मम्मी पापा कैसे पहचाने, उसके पापा कैसे पहचान लेंगे, तो उसके बारे में ये पता चल जाएगा कि जैसे उस लड़का के 13 से 15 साल के बीच में हो जाएगा, उसमें से स्पर्म का निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें सेक्सुअल डायल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यह है कि पब्लिक हेयर स्टार्ट इज द अपीयरिंग। कह रहा है कि जैसे उसके शरीर में बाल आने लगेगा, मूछदारी आने लगेगा, जैसे इसमें दिया है कि हेयर ऑन द फेस। कह रहा है कि हेयर ऑन द, जैसे आपके चेहरे पर फेस आने लगेगा, जैसे इसमें लड़का है उसमें से दाढ़ी आने लगेगा, 13-14 साल के हो गया, उसका दाढ़ी आने लग रहा है, तो उस स्थिति में कह रहा है कि बियर्ड एंड मोस्टेज। मोस्टेज मतलब होता है मूछ। क्या होता है बेटा? मूछ। बियर्ड मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। क्या होता है? दाढ़ी। यानी उस स्थिति में जैसे लड़का का 13-14 साल का हो जाएगा, उसका दाढ़ी और मूछ आने लगेगा, तो समझ ना वो लड़का 13 से 15 साल के बीच में का हो गया है और उसमें से सेक्सुअल क्षमता उसका स्टार्ट हो गया है। फिर कह रहा है कि आर्म पैड्स अंडर नियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द पेनिस स्टार्ट द ग्रो। उसके बाद क्या होगा? उस लड़का का जो पेनिस होगा वो धीरे धीरे लंबा होते चला जाएगा, यानी बढ़ते चला जाएगा। सेकेंड दिया है कि मसल्स चार्ट डेवलप दैट इज द रैपिड ग्रो इन द मसल्स। उसके बाद क्या करेगा? उसके शरीर का जितना ही मांसपेशियां होता है, आर्म होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ करने लगता है, मोटाने लगता है शरीर उसका, माने हेल्दी होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहचानने के तरीका आया, समझ में ना? उसके बाद दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं महिला प्रजनन प्रणाली। उसके बाद जो आपका हेडिंग होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? महिला प्रजनन प्रणाली। महिला प्रजनन प्रणाली। महिला प्रजनन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में जानना है। अच्छा, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, आप इस फिगर के द्वारा आपको एक बार समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस फिगर के माध्यम से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने सब ये पढ़ा है, वास डिफरेंस पढ़ा है, पब्लिक बॉन पढ़े हैं, पेनिस पढ़े हैं, यूरेथ्रा पढ़े हैं, एस्कुलेटन पढ़े हुए हैं। ये आपको नहीं बताया इंजेक्टोरी डक्ट होता है, या रेक्टम होता है, पोर्ट्रेस्ट होता है, एपिडेमिस होता है, टेस्टिस होता है। लगभग में ये सब पढ़ लिए, पढ़े ना? ये सबका काम कुछ अलग अलग मेल, यही बाबू हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। पेनिस के क्या काम होता है? पेनिस के अंदर जो ये भाग दिख रहा है ना, यूरेथ्रा, इसका काम क्या होता है? ये जो अंडकोश के अंदर जो स्क्रोटम है, ये क्या होता है? टेस्टी क्या होता है? एपिडिडाइमिस क्या होता है? प्रोस्टेट क्या होता है? रेक्ट्रोम क्या होता है? यही सारे चीज हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आया समझ में ना? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब हम लोग को जानना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये दोनों जो फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आ रहा समझ में ना? ये हम लोग को जो फिगर दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस फीमेल में हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना है। दिया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज द सेपरेट ओपिनियंस फॉर द प्रोडक्टिव सिस्टम एंड द एक्सट्रीव सिस्टम। कह रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक प्रकार के सेपरेट ओपिनियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दैट मेन ऑर्गन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है कि इसका कुछ जो मेन ऑर्गन होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके रिलेटेड दीज आर निम्नलिखित है। पहला दिया है कि ओवरीज, यानी अंडाशय क्या होता है। ओवरीज मीन्स क्या होता है बेटा? हम लोग को अंडाशय। लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग, ये सब याद कर लीजिएगा। ओवरीज
जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू हम लोग को अंडाशय। ओवरीज मिस होता है अंडाशय। कह रहा है कि 2 ओवरीज आर द प्रेजेंट ए पेयर। कह रहा है कि महिला में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें 2 ओवरी होता है, 1 और ये 2। ऐसा समझ ना, कितना होता है बेटा, 1 और 2, ये 2 होता है। कह रहा है कि द प्रोड्यूस फीमेल गेमेट दैट इज ईग और ओवम। उसके बाद फीमेल क्या करेगा, हम लोग को ईग और ओवम देगा। कह रहा है कि दे आर एल्मोड शेप इन द मेंस्ट्रुएंट्स अबाउट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो ट्यूब जो होता है ना उसका जो 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग या 2.3 सेंटीमीटर द विड्थ, उसका जो चौड़ाई जो होगा वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर और जो लंबाई होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में। उसके बाद दिया है कि ओविडक्ट्स और द फैलोपियन ट्यूब्स। ये जो हम लोग को दिया है ना बेटा, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, देखिए ये जो अंडा है ना यही मासिक चक्र देता है। एक दो अंडा का विसर्जन होता है, एक उत्सर्जन होता है, एक जैसे होगा, एक अभी एक तैयार होगा तब तक लेगो तैयार होकर फूट जाएगा, उसको मासिक चक्र हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो आपका सेकेंड जो टॉपिक दिया है वो आपका दिया है ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स जिसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब आप लोग भी लिख लीजिएगा बुक में, ठीक है। लिख लिया सब लोग। Yes, चलिए अब इसमें दिया है कि द ट्यूब्स आर अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरीज इट फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। कह रहा है कि इसका जो लंबाई होता है ना बाबू फैलोपियन ट्यूब, बाबू ये जो हम लोग फिगर में आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये, इसको हम दोनों को बाबू फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है। कह रहा है ये हम लोग को 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये काम क्या करता है कि जो ईग होता है उसको कैरिज करने का काम करता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ईग ओक्यूर द हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जैसे ये स्पर्म से अभिक्रिया करेगा तुरंत वो क्या करते बाबू हम लोग को फर्टिलाइजन यानी कोई निषेचित हो जाएगा। उसके बाद दिया है बाबू यूट्रस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। यूट्रस मतलब होता है गर्भाशय। अब गर्भाशय के बारे में दिया है, इसमें कोई दिक्कत, फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत। आपसे अगर कोई पूछेगा फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना सेंटीमीटर का होता है तो कितना सेंटीमीटर का होगा, 1.5। फैलोपियन ट्यूब का कितना साइज का होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा ओवरी का जो लॉन्ग ओवरी का जो लंबाई होता है कितना सेंटीमीटर का होता है तो कितना बताइएगा, 3.5। और उसका विड्थ से अगर पूछेगा चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर। ये सब एग्जाम में ये देखिए, ये सबसे ज्यादा नीट जेईई वगैरह के जो आप एग्जाम देते हैं मेडिकल वगैरह से रिलेटेड, जैसे 11-12 पास करके देते हैं या पैरामेडिकल वगैरह के कोर्स करते हैं, तो उस स्थिति में उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारा क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा, इसको आप हाइलाइटर पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल शरीर के बारे में पढ़ना गलत नहीं है, हम लोग को पढ़ना जरूरी है और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर पैसा ना कमाए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका दिया है जो यूट्रस जो दिया है, गर्भाशय होता क्या है बाबू, ये जो पार्ट होता है ना, ये जो फीमेल के जो पार्ट है ना, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं यूट्रस। तुम्हारा बुक दिखा होगा तो तुम्हारे बुक में थोड़ा बड़ा बड़ा दिया है। देखिए ये जो पार्ट है ना बाबू, यही जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूट्रस, ठीक है ना। ये जो पार्ट है यही पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूट्रस, समझ आ रहा ना। कह रहा है कि द यूट्रस अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर विथ। कह रहा है कि जो यूट्रस का जो लंबाई होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है
और उसका जो चौड़ाई होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रहा ना? इट हैज द शेप एंड साइज ऑन द इनवर्ट पेयर। उसका जो पेयरिंग होता है ना, आकार और उसका जो क्या होता है बेटा, शेप, आकार और साइज, समझ आ रहा ना? उसका एक इन्वर्टरी पेयर होता है। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इग एंड जाइगोट ऑक्यूर करा, उस स्थिति में वहां वो क्या करता बाबू, इग फर्टिलाइज कर रहे हैं, निषेचित कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द ओम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। अब आपसे डिफिनेशन कोई पूछेगा कि व्हाट इज ओम, तो आपको क्या बताना है डिफिनेशन? ओम का डिफिनेशन क्या होगा बेटा? द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज जाइगोट ऑक्यूर, इट इज कॉल्ड ओम। आया समझ में? यस सर। उसके बाद आपको दिया है कि फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, भिजाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन नालिका। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है बेटा, भिजाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रजनन नालिका। भिजाइना क्या होता है? देखिए, फीमेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, जो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भिजाइना। ये देख रहा है ना, ये जो अंदर है, इसी में बच्चा, जो यूट्रस होता है, इसी में बच्चा पलता है। लेकिन जो ये भिजाइना है, ये फीमेल का सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं भिजाइना। भिजाइना को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन नालिका। करा कि ए नेचुरल ओपनिंग थ्रू विच द स्पर्म इंटर द फीमेल बॉडी। करा ये एक प्राकृतिक ये ओपनिंग माध्यम होता है जो स्पर्म को क्या करता है, फीमेल बॉडी में इंटर करने का मतलब इंटर करता है। भिजाइना ओपन्स थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द वुल्वा। कह रहा है कि जो भिजाइना ओपनिंग रहता है, उसी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वुल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, वुल्वा। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज वुल्वा, तो आपको क्या बताना है, Vagina opens Vagina and opens called vulva. ओपन थ्रू ऑन ओपनिंग कॉल्ड वुल्वा। ठीक है ना? अब आपका जो टॉपिक दिया है, जैसे हम लोग इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी द्वितीय माध्यम जो हम लोग पढ़े थे कि मेल को कैसे पहचान किया जाएगा, वैसा ही आपका दिया है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल। कह रहा है कि हम लोग कैसे बाहर से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो फीमेल होती है उसके सेक्सुअल करने की क्षमता उसका बढ़ गया है या उसके सेक्सुअल करने की क्षमता हो गया है। इसकी पहचान हम लोग इस माध्यम से करते हैं। इसका दिया है ड्यूरिंग द एज बिटवीन 11 और 12 एल्स। कह रहा है कि जैसे फीमेल 11 से 12 साल की होती है, there occur certain change in the female due to the hormones and their extend the sexual maturity। उस स्थिति में वो फीमेल यौन शोषण यानी यौन की क्षमता उसके पास बढ़ जाता है, जो सेक्स मैच्योरिटी की क्षमता बढ़ जाती है। कह रहा कि द फॉलोइंग चेंज द ओक्योर, कह रहा कि उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। पहला आपका दिया है कि वॉइस ऑफ द फीमेल बिकॉज थिंग्स हाई पिच। कह रहा है उसका जो फीमेल का जो वॉइस होगा वो काफी पतला हो जाएगा, हाई पिच हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, यानी उसका जो ब्रेस्ट होगा ना वो स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ने लगता है। उसके बाद कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द हिप्स, बेंडिंग ऑफ हिप्स। कह रहा है उसका जो शरीर के जो चौड़ाई वगैरह होगा, जो हिप्स जो होगा वो बढ़ने लगता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, कह रहा है कि उसमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आया समझ में ना? अब दिया है बेटा इसमें कुछ पॉइंट दिया है, जो हाईलाइट पॉइंट है। कह रहा है कि द मेल प्रोड्यूस स्पर्म इन हिज टेस्टिस। कह रहा है कि जो मेल स्पर्म देता है वो टेस्टिस के माध्यम से देता है। द स्पर्म आर द मोबाइल ओविंग। कह रहा है कि उस स्पर्म को मोबाइल ओविंग कहते हैं। स्पर्म हैव ए हेड, नेक एंड टेल। स्पर्म के पास क्या होता है बेटा हम लोग को, उसका हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। अब आपको बताएंगे हेड, नेक, टेल क्या होता है। स्पर्म का फिगर उसमें दिया हुआ कहीं तो दिखाते हैं। कह रहा है कि tail helps in the locomotion of the sperm. The nucleus in the present in the head of a sperm. On the other hand, female the produce is the ovum in here the ovaries.
कह रहा है कि जो हेड जो होता है ना, वो मेल के ओवम को फोड़कर उसके अंदर जाने की क्षमता बढ़ाता है। कह रहा है कि द इज द लार्ज इन द साइज देन द स्पर्म। कह रहा है कि जो स्पर्म का जो साइज होता है वो फीमेल के ओवम के साइज से वो क्या होता है, बड़ा होता है। और उसको फीमेल में जाकर स्पर्म क्या करता है, उसके ओवम को जैसे मारता है तो तुरंत एक कोई ना कोई जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कोई ना कोई एक बच्चा का उसमें निर्माण स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है कि द फीमेल रिलीज वन एग ओवम आफ्टर 20 डेज एक्सपोरमिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कि ये ओवम कब होता है, जब फीमेल 28 से मतलब 28 दिनों में ये फीमेल ओवम का बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड साइकिल हम लोग कहते हैं। अब दिया है स्पर्म के बारे में दिया है। कह रहा है कि स्पर्म होता क्या है, कि स्पर्म आर द एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स। स्पर्म जो होता है वो बहुत पतला एकदम छोटा सेल होता है। ओनली 2.5 mm इन द डायमीटर ऑफ अबाउट 50 mm लॉन्ग। कह रहा है कि जो उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 mm, बहुत पतला हो गया, बहुत कम हो गया। और उसका जो लंबाई होता है वो 50 mm का होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन। उसका 3 मेन रीजन के द्वारा उसको डिवाइड किया गया है। पहला दिया है हेड। उसका हेड क्या होता है, सर क्या होता है। कह रहा है कि इट कैन सेंस द न्यूक्लियस। वो क्या करता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है, इट ऑल्सो कंटेन द एरोस्मम विच द हेल्प द ब्रेकिंग द एग्स ऑफ द ड्यूरिंग द फ्यूजन। कह रहा है कि हेड का काम होता है कि जो फीमेल का जो ओवम होता है उसको फ्यूज करने का, यानी फोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट जो होता है, अब दूसरा दिया है, नेक्स्ट क्या होता है, कह रहा है कि द शॉर्ट नेक रीजन द स्पर्म कंटेन द पेयर ऑफ कंट्रोलर्स लाइसिंग ऑफ द राइट टेंगल्स इज टू अदर। उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट उसके चारों तरफ के स्पर्म को पेयर को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। थर्ड जो दिया है टेल, पूछ क्या होता है कि द टेल हेल्प्स द लोकोमेशन ऑफ द स्पर्म विजाइना विद द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, जो टेल पूछ उसका क्या करता है कि उसको फर्टिलाइजेशन का काम करने लगता है, यानी कोई विजाइना में खोजने लगता है किधर उसका, जैसे ओविडक्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। तुरंत बाबू क्या कर देता है, बाबू ये फिलोपियन ट्यूब में जाता है और जैसे फिलोपियन ट्यूब में जाएगा उसको फ्यूज करेगा, फ्यूज करके तुरंत यूट्रस में आकर बच्चा का निर्माण करने लगेगा। अब दिया है ईग और ओवम। ईग और ओवम क्या होता है, कह रहा कि स्पर्म ह्यूमंस बाय द डिस्कवर्ड बाय द एंटम वन द वन फैक्ट। कह रहा कि जो इसका जो खोज किया था एक वैज्ञानिक का नाम है, स्पर्म का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक के क्या नाम बाबू, हम लोग को एंटन वन ली ऑनवे है। ठीक है बाबू। उसके बाद दिया है कि इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कहेगा कि आपको हु इज द डिस्कवर ऑफ स्पर्म, तो क्या आपका बताना है बेटा आपको, एंटन वन ली ऑनवेन हिक है, समझ में ना, ये आपका हाईलाइट कर लीजिएगा। अब दिया है ईग और ओवम। ईग और ओवम के बारे में हम लोग जाना है। कह रहा है कि ईग और ओवम आर लार्ज इन द साइज देन द स्पर्म। कह रहा है कि ईग और ओवम होता है स्पर्म से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द ईग नोन एज द ओवलाप्लाज्म। कह रहा है कि जे साइटोप्लाज्म के ईग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओवलम प्लाज्म कहते हैं। ओवम इज द सराउंडिंग बाय द 4 प्रोडक्टिव लेयर। इसका ओवम का जो सराउंडिंग होता है वो 4 प्रोडक्टिव लेयर होता है, जैसे वेल्टाइन मेम्ब्रेन्स, जॉन, फिलुसाइड, कोरोना, रेडिएट एंड द डिस्कर्ड प्रोलिजोर्नल्स। ठीक है ना, ये 4 जो होता है इसी से हम लोग को ईग और ओवम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। आ गया समझ में। बस आज इतना ही तक हम लोग का क्लास रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इतना चीज के बारे में जाना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आ गया समझ में ना? यस सर। तो आज की जो क्लास होगी हम लोग को इतना ही तक होगी। नेक्स्ट जो क्लास हम लोग कर लेंगे फर्टिलाइजेशन से हम लोग को क्लास होगा, और इसमें का जो भी टॉपिक वगैरह है टोटल टॉपिक आपको बताया गया है उसको याद करके आना है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग जो सेक्स बेबी होता है वो कैसे जन्म लेता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।